अब वो पहुंच करके संकेत करें तब तक तो उनको टाइम लगेगा, तो उन्होंने माध्यम निकाला, सूचना। आचार्य का आशीर्वाद है और अशोकनगर पंच कल्याण के लिए विहार करना है। अरे भाई, यहाँ तो पूरा विस्तार कर दिया, 2 महीने के कार्यक्रम घोषित हो गए हैं, ऐसा वैसा, कॉलोनी कॉलोनी जा कर के फिर कमानिया पर उसका समापन होना है, पत्रक छप गए हैं, और एकदम बिहार की बात कैसे आ गई। तो आचार्य जी को पुनः संकेत कराया, जिसके माध्यम से कि भाई पूछो। आचार्य जी पहले से तो कोई संकेत था नहीं, हम लोगों ने ऐसा ऐसा यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया है, अब यहाँ भी समाज का कार्यक्रम है। तो आचार्य जी को समाचार गया, समाज के लोगों ने भी निवेदन भेजाया। तो आचार्य जी कहते ये प्रभावना के कार्यक्रम तो आगे पीछे हो जाएंगे, अभी समाज को कुछ आवश्यकता ज़्यादा है और वहाँ की स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, आप लोग तो बिहार करो। अब बिहार करो तो कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रमाण सागर जी को थोड़ी सर्दी असर कर रही थी, तो बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समाचार भिजवाए देते। हमने कहा हाँ, हमें और अच्छा लगा कि ये बढ़िया है, तो हमने कहा समाचार भेजो। हमने कहा महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी सर्दी ज़्यादा चल रही, तो थोड़ा सा सर्दी कम होगी। आचार्य श्री ने संकेत भेजा, आप सर्दी की बात कर रहे हो, वहाँ गर्मी बढ़ रही समाज में, आप सर्दी की बात कर रहे हो, वहाँ जल्दी विहार करो, क्या कर रहे तुम लोग। एकदम आदेश आ गए ब्रह्मचारी के द्वारा, है सर्दी सर्दी की बात कर रहे हो, वहाँ समाज को गर्मी बढ़ रही है, आप सर्दी की बात कर रहे हो, बिहार करो, वहाँ पर जरूरत है। तो अब भैया कोई उपाय नहीं, और वाकई में स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा उस समय सर्दी के प्रभाव में था। तो अब महाराज जी अब तो बिहार करना ही करना। अरे भैया आप समाचार मत भेजो, आचार्य श्री ने संकेत दे दिया, अब तो बिहार करना ही करना, अब जो होगा अपन देखेंगे। और देखो आचार्य श्री को ये मालूम हो गया कि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, सर्दी है, लंबा विहार करना है, तो विहार तो करा दिया, लेकिन वहाँ पर रह कर के औषधि उपचार करने के बाद भी जो आराम नहीं मिल रहा था, 1-2 स्टॉपेज आगे बढ़े हम लोग, और उनका जो बिहार मतलब अस्वस्थता का क्रम था वो खत्म हो गया और ठीक लगने लगा, हंसने लगे, यार देखो वहाँ तो ऐसा लग रहा था, अब तो ठीक लग रहा है। आचार्य श्री का आशीर्वाद है, ऐसे ही आचार्य श्री के आशीर्वाद मिलते रहते। लंबा बिहार किया, सागर होकर के बिहार किया, अशोकनगर जाकर के वहाँ पर संयोजना की, कुछ विद्वानों को बुलाया, क्योंकि दिन में तो हम लोग संभाल लेंगे, रात्रि में भी संभालने वाला, रात में पब्लिक ज़्यादा फ्री होती है, तो रात तक पब्लिक व्यस्त रहे, ऐसा करके अशोकनगर में एक बहुत बड़ी प्रभावना के साथ कल्पद्रुम महामंडल विधान समोसरण की रचना के साथ सुबह सुबह हम लोगों के प्रवचन होते थे, खूब 1.5-2 घंटे, जितना ज़्यादा समय पब्लिक को बिठा ले रहो, फ्री नहीं छोड़ना। हाँ, कुछ भी सुनाते रहो, बिठा ले ही रहो, पब्लिक को यहाँ वहाँ जाने का मौका ही ना मिले। और रात्रि में पंडितों को 2-2 3-3 पंडितों को कराते जाओ, 10:30-11 बजे तक बिठा ले ही रहो। ऐसा करके आगमन भी जिस दिन हुआ था बड़े उत्साह के साथ समाज को भी गुरु की कृपा ऐसी लगी कि देखो गुरु को निवेदन किया तो आचार्य जी ने संग भी दे दिया, यहाँ तक कि सारे कार्यक्रम कैंसिल कराते हुए जबलपुर के और संघ को यहाँ भिजाया। बड़ी प्रभावना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुए। विद्वानों ने अपने अनुभव के आधार पर समाज को देवशास्त्र गुरु की परंपरा का लाभ दिया। हम लोगों ने स्वयं, माता जी ने स्वयं, सबने मिल करके, और आचार्य श्री बराबर किसी न किसी माध्यम से पूछवाते रहे ब्रह्मचारियों से क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्योंकि देश का मतलब चर्चित पंच कल्याण उस इलाके में हो रहा था। और फिर उनकी टीम, सभी लोग अपनी तैयारी से आते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई चिंता की तो बात ही नहीं, कोई कितनी भी तैयारी करे, लेकिन आचार्य श्री की कृपा ऐसी रही कि वहाँ पर भी अपने रास्ते निकलते हैं, और बिना किसी असद्भाव के, बिना किसी विरोधाभास के, आपको जो करना आप अपनी स्वतंत्रता से करिएगा। समाज जो लाभ लेना चाहती है संघ का, समाज के लिए संघ लाभ देगा, और बिना किसी टीका टिप्पणी और विरोधाभास के बहुत अच्छे रूप में। परिणाम ये निकला कि इलाके में ये चर्चा रही कि यहाँ का विधान पंच कल्याणक जैसा रहा और वहाँ का पंच कल्याणक विधान जैसा हो गया, और लोगों ने ये आनंद और ज़्यादा लिया कि आकर के वहाँ रुके तो भोजन पानी वहीं किया, लेकिन प्रवचन नहीं आते रहे। ये और उनको सुविधा बहुत अच्छी हो गई,
क्योंकि आचर्षी और संघ से तो समाज में से ही परिचित थी, ये तो कार्यक्रमों में जाना होता है, सुविधाएं वहाँ की उन्होंने पूरी ली और प्रवचन आदि में बराबर यहाँ पर उपस्थित रहे। तभी लोगों को कहने में आया कि भैया ये विधान था लेकिन पंचकल्याणक जैसा हो गया, और वो पंचकल्याणक था जो विधान जैसा रह गया। पहली बार उन विद्वानों को ये महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि यदि गुरुवर आशीर्वाद समाज को दे दें और संग भिजा दें तो वर्षों की संयोजना भी किस तरह से कमजोर साबित हो जाती है। वो इस बात को स्वीकार करके अशोकनगर से विद्वान गए। बड़ी धर्म प्रभावना हुई, एक तरह से समाज का संकट जैसा टला। तत्पश्चात हम लोग विहार करते हुए सागर आए, महावीर जयंती संपन्न करा के मोराजी में एक छोटे रूप में पंचकल्याणक था, वेदियाँ कुछ बनी थी, उनको संपन्न कराया। भाग्योदय के परिसर में एक छोटा चैत्यालय स्थापित करने का भाव समाज का बना। आचार्य से आशीर्वाद लिया तो एक मंदिर से विशेष प्रतिमा, पुरानी प्रतिमा चंद्र प्रभु भगवान की मंदिर से ले जाकर के हम लोगों ने वहाँ पर छोटा वेदी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया, ताकि आने जाने वालों को प्रतिमा जी के दर्शनों का लाभ मिलता रहे। ऐसा करके ये सभी हुआ। और 97 का चतुर्मास होने के बाद हम लोगों का बिहार तो फिर कटनी और सतना के लिए हो ही गया था। अब 97 के बाद कटनी और सतना में भी 2 पंचकल्याणक के कार्यक्रम थे। आचार्य श्री का आशीर्वाद था, संपन्न उनको कराया। चतुर्मास में ही आचार्य श्री का एक समझ लीजिए कि विशेष आचार्य पद प्रतिष्ठापना दिवस मनाया, क्योंकि 1997 में आचार्य श्री के लिए आचार्य पद के 25 वर्ष हो गए थे। 1972 में आचार्य पद मिला और 72 से लेकर के 82, 72 से 82, 92 और 97, 25 वर्ष आचार्य पद को हो गए। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने वर्णी कॉलोनी सागर में समोसरण महामंडल विधान करके और आयोजित किया। उसमें आचार्य श्री का 25वां आचार्य पद प्रतिष्ठापना दिवस मनाया। सभी संघों ने अपनी अपनी जगह पर मनाया। उसमें रविंद्र जैन को बुला करके विशेष रूप से आयोजन कराया, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उससे एक आचार्य श्री के भजनों की और आचार्य श्री की पूजा की, जो एक बहुत अच्छी पूजा रविंद्र जैन ने संस्कृत हिंदी को लेकर के गाई है, और ऐसे भजनों की कैसेट भी तैयार करवाई, विमोचन उसका कराया। जो भी अच्छे तरीके से हम लोग आचार्य श्री के 25वें आचार्य पद प्रतिष्ठापना दिवस पर कार्यक्रम कर सकते थे, सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। वहाँ के बाद कटनी सतना का पंचकल्याण करा के जब आचार्य श्री का भाग्योदय में प्रवास हुआ, हम लोगों ने भी निवेदन किया कि आचार्य श्री दर्शन वंदना करने की भावना है। आचार्य श्री का संकेत गया और फिर भाग्योदय के लिए हम लोगों का सागर विहार हुआ। गर्मी के समय में कुछ दिन और प्रवास आचार्य श्री के सानिध्य में मिला। चतुर्मास में गौशाला स्थापित करा चुके थे, उद्घाटन हो चुका था। आचार्य श्री के प्रवास से गौशाला को और बड़ा रूप मिला। कटनी सतना में भी पंचकल्याणकों में गौशाला स्थापित कराई थी। जीवदया का काम जोरों से समाज में उस समय चल रहा था। सागर की गौशाला भी एक बड़ी अच्छी गौशाला मानी जाती है। आचार्य श्री का प्रवास हो गया, हम लोगों का आना हो गया। अब समाज वालों ने कहा, महाराज जी आचार्य श्री का आगमन हुआ, इस वर्ष चातुर्मास आचार्य श्री का यहीं पर होना चाहिए, निवेदन करो आप लोग। उस समय संघ में क्षमा सागर जी का भी आगमन हो गया था। समय सागर योग सागर जी महाराज जी भी विराजमान ही थे। इत्यादि महाराज जियों का ग्रीष्मकालीन प्रवास आचार्य श्री के साथ चल रहा था। हम लोगों को भी थोड़ा समय वैयावृत्ति करने का आचार्य श्री का मिला। आचार्य श्री के संघ के साथ स्वाध्याय करने का अवसर थोड़ा मिला। आचार्य श्री का चतुर्मास का विचार चल रहा था, कहीं ना कहीं विहार होना था, लेकिन समाज के अत्यधिक आग्रह को लेकर के आचार्य श्री ने जो भी मन बनाया हो, एक दिन हम लोगों को संकेत दिया कि अब आप लोगों को विहार करना है। रह लिया, दर्शन करने की भावना थी। अब दर्शन भी तो बहुत दिन कर लिए, आचार्य श्री अभी तो और रुकने का भाव नहीं, अब देखो चतुर्मास सामने आने वाला है, आप लोगों को विहार करना है। आचार्य श्री कहाँ विहार करना है आपको पहले से मालूम है, जो पुराने संकेत हैं वहीं विहार करना है। अब नया नहीं बताते हैं, पहले से संकेत है ना, जो पिछले वर्ष नहीं कर पाए वही संकेत आपको है। पिछले वर्ष कहीं और भेजना था, लेकिन उस तरफ जाना नहीं हो पाया था,
तो वो पिछले वर्ष का संकेत आपको याद है, वहीं जाना है। तो आचार्य श्री वो कौन सा स्थान है? नहीं नहीं वो बताएंगे नहीं, वो नाम आपको मालूम है नाम आपको मालूम है। तो आचार्य श्री फिर बिहार तो कर लेंगे, आपका आदेश होगा तो, लेकिन अभी कुछ दिन और रहना चाहते हैं। समय पर पहुंचना अच्छा रहता है, रहता तो है, समय पर पहुंच जाएंगे। समय पर पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ दिन तो और रह सकते ना। अब वो आप देख लो, मन में ये लोभ भाव आ रहा था कि इतने दिन आचार्य श्री के साथ रहे, सामने सामने आचार्य श्री का दीक्षा दिवस आ रहा है और उसके पहले विहार करें तो जमेगा नहीं। आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाने के लिए मिले तो अच्छा रहेगा, समाज परिचित है, संघ पूरा है, इतना अच्छा अवसर आचार्य श्री का दीक्षा दिवस का है। ऐसा करके आचार्य श्री बिहार तो कर लेंगे, लेकिन दीक्षा दिवस आ रहा है सामने, भाव है ऐसा, यही तो तुम लोग करते हो, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम करना, ये कार्यक्रम होते हैं क्या? है संघों के बिहार होते हैं, चतुर्मास होते हैं, समय का ध्यान रख के काम करना पड़ता है। आप लोग ऐसा बच्चों जैसा करते हो, ऐसा अच्छा बच्चों जैसा करते हो, समझ में नहीं आता, थोड़ा वैसा दिखाया कि डर जाए। तो डरना स्वाभाविक भी है, डर भी लगा कि भाई आचार्य श्री का आदेश होगा तो बिहार होना ही होना है। फिर भी आचार्य श्री बिहार तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भाव है, हाँ आप देख लो, ऐसा सब लोग करेंगे तो फिर कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी। ऐसा करके ठीक है आचार्य श्री ठीक है। अब आचार्य श्री समझ गए अब ये लोग और रुकेंगे। अब क्षमा सागर जी हम लोगों ने मिल करके रूपरेखा तैयार कर ली। सभी महाराज जियों ने कि आचार्य श्री का दीक्षा दिवस अच्छे रूप में मनाना, कमेटी भी आ गई, आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाना, तैयारियां शुरू हो गई। भाग्योदय में ही बड़े पंडाल में कार्यक्रम करना। अब आचार्य श्री को कौन निवेदन करे, अब एक ही दिन बचा। अब कार्यक्रम उन्होंने अंदर अंदर तो कर ले, जब तक आचार्य श्री को बताएंगे नहीं तो फाइनल कैसे मानेंगे। और अपन घोषित कर दें और आचार्य श्री यदि नहीं आए तो मामला बिगड़ जाएगा, तो डर भी था। अब वो निवेदन किया तो आचार्य श्री बोले देखो आप लोगों ने कार्यक्रम बनाया है तो आपका कार्यक्रम है, मेरी उपस्थिति जरूरी नहीं। ये और एक पैसे लग गई। अब कार्यक्रम तो डिक्लेयर कर दिया है और मन में आ ही गया मनाना है, लेकिन आचार्य श्री यदि उपस्थित नहीं होंगे तो फिर तो कार्यक्रम जमेगा नहीं। और आचार्य श्री ने स्पष्ट कह दिया भाई ये कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है तो ये आप लोगों की जवाबदारी, आप लोग देखो, मेरे आने की कोई जवाबदारी नहीं, कह दिया। अब हम लोगों के मन में धुक पुक भी हो गई और लगा कि अब क्या करेंगे, अलग से बैठ के चर्चा की, ऐसा किया वैसा किया। फिर मन में आया कि नहीं, आचार्य श्री यदि नहीं भी आएंगे तो भी अपन कार्यक्रम तो करेंगे, लेकिन करना है। और समाज को कहा कि कार्यक्रम होगा, आचार्य श्री को निवेदन करेंगे, आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। अब उपाय निकालो आचार्य श्री कैसे आएंगे। अपने कहने पर तो शायद ना भी आए, तो फिर हम लोगों ने कुछ साहित्यकारों को बुलाया, अजैन साहित्यकारों को, जो अच्छे शिक्षाविद माने जाते हैं और आचार्य श्री की नज़र में उनका शिक्षा के क्षेत्र में महत्व ऐसे, और कुछ समाज के श्रेष्ठियों को जो समाज से भी होते हैं। ऐसा करके एक दिन शाम को पहले आचार्य श्री इन लोगों की भी आने की भावना है और समाज के लोगों ने संपर्क किया है तो ये उपस्थित होंगे कल। तो आचार्य श्री कहते ये समाज के लोग करते हैं कि तुम लोग करते हो ये समाज के लोग करते हैं कि तुम लोग करते हो। इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुला लिया, ऐसा वैसा अब बस कुछ नहीं, अब मन में आ गया कि आचार्य श्री के मन में आ गया कि इनको बुला लिया, कोई बात नहीं। अगला दिन हो गया, सुबह सुबह कुछ बोले नहीं। आहारचर्या के बाद आचार्य श्री दोपहर में 1:30-2 बजे से कार्यक्रम है, मैं तो अपनी सामायिक करूँगा मैं तो अपनी सामायिक करूँगा। ठीक है आचार्य श्री, आपकी उपस्थिति हो तो अच्छा है, वो आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोग करेंगे। ठीक है आचार्य श्री। सामायिक के बाद में अब कमेटी के लोग आ गए, आचार्य श्री आशीर्वाद दो, हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं। धीरे से मुस्कुरा दिए हाँ आचार्य श्री हम लोग प्रारंभ करते हैं, हम लोग जा रहे हैं। लंबा टाइम लगाते हो तुम लोग, लंबा टाइम लगाते हो। आचार्य श्री कार्यक्रम ज़्यादा नहीं है, क्या क्या कार्यक्रम बनाया है ऐसा कुछ नहीं आचार्य श्री, आपके प्रवचन का सबका भाव है और आप कहोगे तो सब साल्ट कर देंगे, हम लोग भी कोई नहीं बोलेंगे, हम लोग कोई नहीं बोलेंगे, हम लोगों का बोलने का कुछ नहीं है।
जो विद्वान वगैरह हैं वो अपना भाव रख देंगे और आपका ही प्रवचन सुनना हम लोगों के लिए। ज़्यादा समय नहीं लगाना, ठीक है आचार्य, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो आचार्य हम लोग पहुँचे, हाँ देखो आप लोग अपना, तो हम लोग अपने निकलना शुरू किए। कमेटी वाले भी व्यवस्थाओं में लगे, पीछे से समाचार है कि कमेटी के साथ आचार्य श्री भी मंच पर आ रहे हैं। अरे भैया बहुत एकदम खुशी हो गई, शुरू ही हुआ और धीरे से आचार्य श्री भी आ गए। आचार्य श्री आए, बैठे। हम लोगों ने कहा आचार्य श्री बिल्कुल सब कार्यक्रम कैंसिल करके, नहीं जल्दी जल्दी करो। तो फटाफट करके आचार्य श्री इतने महाराज जियों का बोलने का है, इनमें से हम लोग सब कैंसिल कर, नहीं समय का ध्यान रख के थोड़ा थोड़ा बोलो, सब बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो, समय का ध्यान रख के बोलो। सब महाराज जियों ने थोड़ा थोड़ा बोला। अब ये उम्मीद थी कि आचार्य श्री 10-20 मिनट ही संभवतः सुनाएंगे, क्योंकि वैसे ही मूड नहीं था। लेकिन क्या बताऊं, सच बात बता रहा हूं कि आचार्य श्री का उस वातावरण को देख करके और विचारों को रखने जो जिस तरीके से रखे गए उसको देख करके ऐसा मन बना। 1.5 घंटे प्रवचन दिया आचार्य श्री ने, 1.5 घंटे। और क्या समाज, क्या संघ, क्या त्यागी वृत्ति, ऐसे ऐसे प्रसंग, ऐसे ऐसे संस्मरण सुना करके आज भी अविस्मरणीय बना हुआ है भाग्योदय का वो आचार्य श्री का प्रवचन, जिसमें किसी को भी नहीं छोड़ा आचार्य श्री ने। और इस तरीके से प्रारंभ से ही प्रतीक बना करके घराती और बराती, घराती और बराती, घराती और बराती। आचार्य श्री ने अपने आप को ये कहा कि भैया हम तो घर आती हैं। अब ये सब विद्वान आ जाते हैं, ये सब त्यागी वृत्ति आ जाते हैं, ये सब अलग अलग जगह से विहार करते हुए संघ आ जाते हैं, ये सब बराती हैं और हम तो घर आती हैं। अब भैया इच्छा हो या ना हो, इनकी तो थोड़ी सुनना पड़ती है और थोड़ा इनको भी खुश करना पड़ता है, क्योंकि इनको फिर आदेश दे करके दूर दूर तक विहार भी कराना पड़ता है। तो ऐसा करके सभी महाराज जियों को, माता जी वगैरह भी उस समय थी, ये भी बराती, ये भी बराती, ये भी बराती, ये विद्वान बैठी, ये बराती, ये समाज भी बराती है जो आती जाती रहती है। हम तो घर आती हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है हम रहते ही हैं। घराती और बराती के प्रतीकों को लेकर के इस तरीके से आचार्य श्री ने समाज को उद्बोधन दिया।